खबर वाराणसी से। सारनाथ थाना क्षेत्र की एक महिला किसान ने स्थानीय दबंगों पर अपनी झोपड़ी और सिंचाई उपकरण जलाकर नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। पीड़िता रेखा पटेल ने पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि 13 मार्च की रात लगभग 8 बजे विपक्षी पतालू पुत्र रमेश व अन्य 5 लोगों ने मिलकर उनकी मड़ई व मचान में आग लगा दी। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता विवेक यादव की रिपोर्ट। क्या मामला था जिसको लेकर क्या स्थिति? सर हमारे खेत में हम मड़ई लगाए थे मचान, जहाँ पे सर हम अपना सिंचाई का सारा सामान रखते थे, बुआई का भी, और उसमें हमारा अनाज, पाइप, इंजन और वगैरह सब सामान सर उसी में रहते थे, दवा छिड़काव की मशीन। तो सर उस दिन ना सब 4-5 लोग बैठ के दारू शराब पी रहे थे सर। तो हम मना किए कि हमारे मड़ई के पास आप लोग शराब मत पीजिए। वो लोग बोले कि ज़्यादा बोलोगी तो हम तुम्हारा मड़ई भी जला देंगे। सर इतना कहते ही सब लोग मड़ई हमारा जला दिए। और सर हम वीडियो बना लेंगे, सब लोग उठ के भाग गए वहाँ से। बस हम एक को पहचान पाए जो पतालू है, पुत्र रमेश सर। और उसके बाद सर हम जब थाना में गए, अगले दिन एप्लीकेशन दिए, तो सर 1-1.5 महीने कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद थाना पड़ता सारनाथ सर। तो क्या वहाँ पे एप्लीकेशन देने पे बोला गया आपको? सर बोला गया कि चलिए देखते हैं मामले को, लेकिन सर मौके पर कोई पुलिस नहीं आई वहाँ पे। उसके बाद हमसे कहा गया कि चलिए, बार चौकी पे बुलाया गया हमको। जब हम GRS डाले और फिर वो लोग हमको बार वहाँ पे बुला रहे थे और प्रेशर डाल रहे थे हमको कि चलो समझौता कर लो सर। तो अब आप क्या चाहते हैं? सर हम चाहते हैं सर कि उन लोगों की दबंगई निकाली जाए सर, क्योंकि उन लोग बहुत हमारा नुकसान करते हैं सर। हमारा अगले साल सर भूसा भी जला दिए थे 3 बीघा का। जैसा कि आपने बताया मड़ई झोपड़ी की बात, तो जाहिर सी बात है गाँव का मामला है, तो वहाँ के प्रधान जी का क्या? जी सर, वहाँ के प्रधान जी सर नहीं सर, एक रेखा प्रधान है, उनका पुत्र है रवि किशन कुमार राजभर सर। वही जब बार प्रेशर उसमें डाल रहा है और सर उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। तो आज आप कहाँ और क्यों आए? जी सर, हम कचहरी में आए हैं। क्यों आए सर? आए हैं यहाँ पे कि सर हमारी सुनवाई की जाए सर। इसके पास गए थी क्या? एप्लीकेशन आपने दिया पुलिस कमिश्नर क्या जी बोला उन्होंने? बोले हैं सर कि हम थाने पे भेज रहे हैं कमिश्नर सर को, सुनवाई की जाएगी। जो आपकी एप्लीकेशन में? जी सर। वहाँ थाने से कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं सर, कोई सुनवाई नहीं। GRS डाली है तो क्या की मामला यहाँ बताओ। मेरा नाम अशोक प्रजापति एडवोकेट, और मैं ये रेखा पटेल पत्नी महेंद्र पटेल सिंहपुर की निवासी है। यहाँ पे हृदयपुर के निवासी हैं। 13/3/2025 की रात्रि 8 बजे की घटना है। इनकी मड़ई और मचान बना हुआ था, जिसमें 5 लोग गिरोह बना के शराब के नशे में आके इनका मड़ई पूरे फूंक दिए। उसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान, 55 किलो पाइप, 3 कुंटल सरसों, अन्य सामग्रियां थी जिसको वो जला के राख कर दिए। इसकी शिकायत कई बार सारनाथ थाने पे चौकी पर किया गया, पर वो पूरी तरह से मिले हुए हैं विपक्षी की तरफ से और कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी गांव का जो पूर्व प्रधान का बेटा हृदय सिंहपुर का है, रेखा पटेल का लड़का किशन भारद्वाज, जो बहुत ही दबंग प्रवृत्ति का है व्यक्ति, वो बार इन पे दबाव बना रहा है कि कोई भी उच्च अधिकारी के सामने अपनी मामला लेकर जाओगी तो तुम्हें परिवार सहित तुम्हें जान से मार भी दिया जाएगा। आज यह महिला बहुत पीड़ित है और अपनी शिकायत लेकर जब वहां पे सुनवाई नहीं हुई तो ज्वाइंट कमिश्नर साहब के यहाँ से पुलिस आयुक्त के यहाँ, और इन्होंने ACP सारनाथ को इनके पत्रों को लेते हुए लिखा है कि इस पर पूरा तरह से कार्रवाई किया जाएगा और उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा और आपके साथ न्याय किया जाएगा। और मेरी आपसे मीडिया प्रभारियों से मांग है कि इस महिला के साथ, इस पीड़ित औरत के साथ इस सरकार में न्याय की गुहार लगा रही है। और आप लोग के माध्यम से मैं चाहता हूँ उन विपक्षियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, जिससे इन्हें न्याय मिले। अच्छा, इतनी बड़ी घटना हो गई, इनका लाखों का सामान जल के राख हो गया, खाने पीने की चीजें भी जल गई इसमें, और संबंधित चौकी पर भी गई तो कोई सुनवाई नहीं। क्या लगता है कहीं न कहीं कानूनी व्यवस्था कैसी चल रही है? देखिए, कानूनी व्यवस्था, हम इस बारे में आपसे ये कह देना चाहते हैं कि कहीं न कहीं यह दबंगों से लोग मिले हुए हैं। यदि न्याय प्रथम स्तर पे मिल जाता तो यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। मैं यही कहना चाहता हूँ, किशन भारद्वाज से चौकी इंचार्ज सारनाथ और सारनाथ की पुलिस पूरी तरह से मिली है और इस महिला के साथ अन्याय हो रहा है, और जब तक न्याय नहीं हो जाता तब तक हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से यही कहना चाहता हूं कि देश में कानून का राज स्थापित करिए। ऐसे दबंगों के खिलाफ सख्त से सख्त आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति है, उन नीति की तरफ कार्रवाई करने का कार्य करिए।